तृणमूल कांग्रेस चाय बागान श्रमिक यूनियन संगठन के आयोजन में हासीमारा भरनाबारी चाय बागान दुर्गा मंडप मैदान में एक सभा के माध्यम से बीजेपी के 107 नेता कर्मी तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइनिंग। तृणमूल कांग्रेस चाय श्रमिक संगठन के केंद्र कमेटी के सभापति वीरेंद्र बारा की नेतृत्व उक्त सभा में जिला चेयरमैन मृदुल गोस्वामी, जिला अध्यक्ष प्रकाश चिकबड़ाइक, ब्लॉक सभापति पासन लामा, जिला यूथ सभापति राजकुमार भगत, जयगांव अंचल ऑब्जर्वर शंभू जायसवाल, वीरेंद्र कुजूर आदि उपस्थित थे। इस सभा में भाजपा ट्रेड यूनियन के सचिव कृष्ण क्षेत्री, जगन्नाथ शर्मा, राकेश क्षेत्री आदि के नेतृत्व 107 बीजेपी नेता कर्मी भाजपा को त्याग तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइनिंग किया। तृणमूल चाय श्रमिक संगठन के केंद्र कमेटी के सभापति वीरेंद्र बारा ने कहा, भाजपा के कई ट्रेड यूनियन नेता हमारे संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में भाजपा के ट्रेड संगठन को छोड़ तृणमूल में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियम को ध्यान में रखकर विभिन्न चाय बागान में इसी तरह कार्यक्रम कर दल बदल कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के भारी संख्या में चाय श्रमिक नेतागण मेरे संपर्क में है, जो आने वाले दिनों में भाजपा को त्याग तृणमूल में शामिल होने वाले हैं और इन सभी के दल त्याग तृणमूल में आने से आने वाले दिनों में भाजपा का जनादेश चाय बागान क्षेत्र से समाप्त हो जाएगा। देखिए, विगत दिनों जो मैं जिस पार्टी से बिलोंग्स करता था, हमारे जितने भी लोग साथ जुड़ने के लिए निरंतर मुझसे फोन पर संपर्क में है। आज का जो कार्यक्रम है, जो भरनाबारी चाय बागान में हमने भारतीय टी वर्कर्स यूनियन की भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेड यूनियन, उनके सदस्यों को हम अपने साथ तृणमूल के परिवार में जोड़े हैं। कालचिनी ब्लॉक के अंतर्गत जहाँ जहाँ चाय बागान है, प्रत्येक यूनिट से हमारा संपर्क चल रहा है। ऐसा कोई चाय बागान नहीं है जहाँ से संपर्क नहीं चल रहा है, मैंने कंटिन्यू हम लोग ये सिर्फ आज का जो कार्यक्रम आगाज मात्र है, ये कंटिन्यू प्रोग्राम सिलसिला चलता रहेगा। हम लोग ये भी चीज़ ध्यान में रख रहे हैं कि कोविड का समय चल रहा है, इसलिए हम लोग 2-4 बागान को एक साथ लेकर ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। हम लोग प्रत्येक बागान में जाकर यूनिट कमेटी के आधार पर करा रहे हैं, ताकि कोविड का जो सिचुएशन है उसको भी ध्यान में रखा जाए और जो लोग तृणमूल कांग्रेस के साथ में जुड़ना चाहते हैं उसको लेके चल रहे हैं। हम लोग हमारा कार्यक्रम सिर्फ कालचिनी ब्लॉक तक ही सीमित नहीं रहेगा। मैं विगत जिस पार्टी में था, जनरल सेक्रेटरी के रूप में अलीपुरद्वार जिला में था। मेरा जो क्षेत्र था चाय बागान, उस चाय बागान के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आप कुमारग्राम हो, चाहे अलीपुरद्वार हो, अलीपुरद्वार 1-2 हो, कालचिनी हो, मादारीहाट हो, फालाकाटा के कुछ क्षेत्र हो, उसके बाद नागरकाटा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हो, यहाँ पे हमारा निरंतर प्रयास चल रहा है, निरंतर जोगाजोग चल रहा है। और साथ ही साथ जो दायित्व मुझे 324 चाय बागान, यानी कि लगभग संगठनिक रूप में 6 जिला और प्रशासनिक रूप में 5 जिला, आपका उत्तर दिनाजपुर से लेकर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार, ये तमाम क्षेत्र में हमारे साथ लोगों का निरंतर संपर्क चल रहा है। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे मैंने कार्यक्रम को आगे धारावाहिक तरीका से बढ़ाएंगे और सब सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो आश्वासन भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को दिया है, ये पूरी तरह से एक प्रकार का छलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जो डिमांड मिनिमम वेज को लेकर हो या जमीन का पट्टा लेकर हो, जबकि दीदी जमीन के पट्टा को लेकर इतना सीरियस है कि वो चाय सुंदरी प्रकल्प के माध्यम से एक अल्टरनेटिव योजना चला रही है आपका जमीन पट्टा के लिए। और दूसरा, आपका न्यूनतम वेज के लिए ऑलरेडी वेज बोर्ड की और अग्रसर है, ऑलरेडी मीटिंग चल रहा है। लेकिन इसी जगह देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर अपना आंदोलन को तराई डूवर्स में चाय बागान क्षेत्र में रखा है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडियम से। हमारे इस पड़ोसी राज्य असम में 2 भेली ब्रह्मपुत्र और बरक भेली, एक में 183 रुपया, एक में 167 रुपया हाजिरी अभी भी क्यों है, जबकि आपका तो डबल इंजन की सरकार है। आप वहां पे पहल कीजिए, आप उदाहरण बनिए, उसके बाद यहाँ पे आंदोलन कीजिए। अगर आप वहां पे देने में विफल है, यानी कि कहीं ना कहीं आप हमारे लोगों की इमोशनल से खेल रहे हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आप
सही में चाय मजदूर के विषय में चिंताधारा करते तो आपका डबल इंजन की सरकार है, आपने वहां पहल क्यों नहीं किया? मेरा एक सवाल है। दूसरा है जमीन का पट्टा। जमीन का पट्टा यहाँ पर अल्टरनेटिव जो चाय सुंदरी असम में क्या है? भारत में 4-5 राज्य में है, हमारे सामने इसलिए मैं पड़ोसी राज्य असम में, क्योंकि वहाँ डबल इंजन की सरकार के लिए दे रहा हूँ। दूसरा बात देखिए, हमारे आदिवासियों को, चाय बागान में रहने वाले आदिवासियों के और पश्चिम बंगाल के अंदर रहने वाले आदिवासियों को जो सहूलियत हमारे बंगाल सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार की ओर से मिल रही है, ये सराहनीय योग्य है। क्योंकि आज जो सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट के लिए हमें महीनों इंतजार करना पड़ता था, बीडीओ ऑफिस में लाइन लगाना पड़ता था, प्रोसेस में जाना पड़ता था। आज भारत सरकार के माध्यम से घर घर तक हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे जो समुदाय के लोगों को घर घर तक पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी हमारे लोगों के लिए जो देन है दीदी की, इसे हम आभारी हैं। मैं संगठन के हिसाब से तृणमूल चाय श्रमिक जो हमारे संगठन है, मैंने तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, इसके माध्यम से मैं अपने लोगों को एक जोड़ना चाहता हूं और साथ ही साथ तमाम जो चाय बागान के मैनेजर के खिलाफ, यानी कि मैनेजर से जो पावना है या मालिक के साथ जो हक की अदाई है, अधिकार की लड़ाई है, इसे हम लोग फ्रंट फुट में होकर लड़ेंगे। हम लोग उन अधिकार को दिलाने के लिए हम एकबद्ध है। हम गेट मीटिंग के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हम अपने लोगों को उन अधिकारों को चाय बागान के मालिक से दिलाएंगे, हक वहां पे करेंगे। और दूसरी बात है सरकारी योजनाएं हैं, उस सरकारी योजनाओं को भी हम लोग चाय बागान के विभिन्न क्षेत्र में ले जाएंगे। हमारा बहुत बड़ा विजन है, इस विजन पर हम लोग उतरेंगे और इस दायित्व जो मुझे जो दायित्व मिला उसके लिए मैं आभारी, फिर से आभार जनाता हूं। और एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई उम्मीद के साथ हम लोग पहल करेंगे और सबको लेकर चलेंगे। जो हमारे पुराने सहयोगी जो 2 ट्रेड यूनियन था, जो फिलहाल 9 तारीख घोषणा होने के बाद जो डिजॉल्व हुआ, उन लोगों को साथ हम लोग मिल के काम करेंगे, कंधे से कंधे मिलाएंगे और संगठन की विस्तार के लिए जो भी सकारात्मक कदम होगा, यानी कि पॉजिटिव स्टेप होगा, हम लोग साथ मिलकर चलेंगे। बस मैं ये वक्तव्य मेरा। आपको क्या लगता है कि आगामी दिनों में जो जैसे अभी तो हर एक ये अलीपुर सांसद जो है वो भाजपा के, तो आने वाले दिन में क्या लगता है चाय बागान में आपको अच्छा आप लोगों को रिजल्ट होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और हमारे केंद्रीय मंत्री, देखिए उनको भी पता है, लेकिन क्योंकि वो तो अभी केंद्र में मंत्री है, पहले तो तरह देश का नेता थे, अभी केंद्रीय मंत्री है। केंद्र में मंत्री है, मैंने आसाम की भी मंत्री है। आज आसाम का व्यक्ति राजेश वाहनन पैदल यात्रा करना पड़ रहा है, किस लिए? वो आदिवासी है। अपने अधिकार को, अपने जातिगत अस्तित्व को बचाने के लिए एक व्यक्ति तिनसुकिया से पैदल दिल्ली की ओर जा रहा है। ये क्या छोटा बात है? भारत आजाद होने के बाद जब हमारा संविधान जब इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंट होने के साथ ही साथ हमें आदिवासी दर्जा मिला है। आदिवासी का जो दर्जा हमें संविधान के तौर पर मिला, आज असम राज्य में उसे मांगना पड़ रहा है। ये तो एक सोचने वाली बात है। तो इस पर मैं अपने संसद जी को बोलूंगा, संसद साहब आप आसाम के इस विषय पर देखिए। आप सिर्फ अभी तरेड वर्ष के नहीं, पूरे भारतवर्ष के नेता हैं। आसाम में जो प्रॉब्लम है आदिवासियों की संख्या, क्योंकि आपको भी मालूम है लक्ष्मी उरांव का जो घटना हुई थी आसाम में, उनको लेकर हम लोग यहाँ पे तरेड वर्ष में एक संगठन किया था, आदिवासी शुरुआत किए थे। अभी आप एक संवैधानिक पोस्ट में है, आपका बनता है। अब देखिए इस विषय पर राजनीतिक सोच से परे उठकर काम करते हैं कि क्या करेंगे। भाजपा का उसमें बड़ा चाय बागान का जो लीडर लोग है वो भी आपके संपर्क में है, आने वाले दिनों में आ सकता है, ऐसा कोई संभावना है? बहुत ज्यादा, बहुत सारे संपर्क में हैं जो अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए और चाय बागान क्षेत्र में रहने वाले जितने भी समुदाय, चाहे गोरखा, आदिवासी या जो भी समुदाय तो चाय बागान में काम करते हैं, उनके लिए जो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति है, जो हम मेरे साथ में निरंतर संपर्क में है। मैं अभी नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि एक नाम ऑलरेडी आया था, उसको 2-3 बार फोन आ गया, और सभी का नाम अगर मैं आपके सामने रखूं तो आने वाले दिन में आप देख पाएंगे। जल्दी हमारा आज हो गया आपका 20 तारीख, ये 10 दिन के अंदर, 10-11 दिन के अंदर और बहुत सारे ज्वाइनिंग है, उसमें एक आप देख पाएंगे कि आने वाले दिन में कौन कौन सा नेता भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर तृणमूल परिवार के साथ में जुड़ रहा है। हम लोग के संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाने जा रही है। आज में मेन जो लीडर जो है कौन था बीजेपी का जो ज्वाइनिंग किया है? आज हमारे भारोबड़ी, एक्चुअली हम लोग स्थानीय तौर पर बगान का टारगेट है हमारा एक योजनाबद्ध हम लोग तरीके से
प्रत्येक बागान में जाएंगे ताकि कोविड का जो सिचुएशन है उसको भी मद्देनजर रखेंगे और कोविड को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बागान की यूनिट जो यूनिट 31 का 51 का जो यूनिट है उस पर ही हमारा फोकस है। तो आज यूनिट का हमारे सचिव कृष्णा छेत्री जो भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के कालचिनी ब्लॉक के जनरल सेक्रेटरी भी है और 9 नंबर मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी है, 9 नंबर मंडल के कोषाध्यक्ष माने केशियर के रूप में है। वे विशेष तौर पर 107 आदमी को लेकर ज्वाइन किए और साथ में है हमारे 9 नंबर मंडल के सेक्रेटरी जगन्नाथ शर्मा यानी कि उपाध्याय और साथ में राकेश छेत्री है, राजेंद्र छेत्री है, बहुत सारे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर हमारे 9 नंबर से 2 व्यक्ति है, जगन्नाथ उपाध्याय और आपका कृष्णा छेत्री। तो मैं इसी तरह निरंतर कार्य चलता रहेगा, ज्वाइनिंग का कार्यक्रम सिलसिला चलता रहेगा और हम लोग एक दिशा हमारे समुदाय, हमारे लोग, हमारे चाय बागान के लोगों को विकास की ओर ले जाएंगे, डेवलपमेंट के लिए और ये डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी जो भी प्रयास होगा हम निरंतर करेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे। अब इस फल मेला का होला कि सब का है तो लास्ट मौका सेशन कही रे चिंता नहीं करो के जगह देबू सेले में धन्यवाद देबू हम निकर अभिषेक ऑफिस के जे हमका होनार भाई के जगह देलक सेले में और एक बार धन्यवाद उपाधि के। और सच में आदमी मन नहीं कहे दिखाई लेकिन मैं मन में रखूं हम नहीं जाए नहीं भीतर काम करेगा और जीत की आस बड़ी है। ये देखकर मुझे जीत की आस बड़ी है। हार जाए अगर भविष्य में हार भी जाए तो जो ज्वाइनिंग किए उसको मेरा एक परिभाषा है, प्लीज आप लोग जो हारने के बाद में भी जो जीते हैं उससे बाजीगर करते बोलते ना, जो हार के जीतने वाले बाजीगर करते हैं। इसीलिए बीजेपी का भविष्य का मौका लगा था कि झंडा धरे का आदमी भी नहीं रही जो भी हो चले। आज ये मंच में असीम मेरा राजकमल बड़ा सेक्रेटरी थे हेर्नुहोस् दीदी को मैं अभिषेक बेनर्जीलाई म थ्याङ्क यू लट्स अफ थ्याङ्क्स भन्छु। मेरो अभिषेक बेनर्जीले जो भन्छ त्यो गर्छ, जसले काम गर्छ त्यसलाई जग्गा दिन्छ। हाम्रो नेपाली उखान छ नि, जसले काम गर्छ त्यसलाई माम दिनुपर्छ, हैन र? तर के गर्नु दुर्भाग्य यो पनि मैले माम पाइन के छैन। देखिए ये जब से वीरेंद्र जी हमारे दल में आए हैं तब से बीजेपी के जो मजदूर वर्ग है, बीजेपी का जो ट्रेड यूनियन है वो तभी से जोगाजोग में थे वीरेंद्र जी के साथ में कि वीरेंद्र जी की अगुवाई में हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये पहले से था। तो कुछ दिन पहले ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम हुआ भंडोबाड़ी के चाय बागान में। बीजेपी के ट्रेड यूनियन के संपूर्ण लीडर आज में ज्वाइन किए हैं, जिससे ये साबित होता है कि आगामी दिन बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। Kitchen Gallery, exclusive showroom for modular kitchen, aquarium, fish and pets. Glass Corner, MG Road, Jaigaon.